हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में आज की डेट में कोई ऐसे शेयर्स रखे हुए हैं जो जब आपने परचेज किए थे तब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आज की डेट में आपको रिपेंट हो रहा है कि मैंने वो शेयर्स परचेज ही क्यों किए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह टीवी देख रहे थे और हमने उस स्टॉक का नाम वहां पर पढ़ा और हमें लगा, वो सारी न्यूज और वो पूरी स्टोरी को देखकर हमें लगा कि ये स्टॉक ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है, या एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो की दशा और दिशा तो डेफिनेटली बदल सकता है। ये स्टॉक मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा, ये स्टॉक मुझे बहुत शानदार रिटर्न्स देकर जाएगा। लेकिन आज की डेट में वो स्टॉक 30, 40, 50% डाउन है, जबकि मार्केट उसी लेवल पर खड़ी हुई है। कभी कभी तो मार्केट की वजह से भी शेयर नीचे आ जाते हैं, मैं उस डाउनसाइड की बात नहीं कर रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ आपका शेयर डाउन है। और या फिर ब्रॉडर मार्केट अपने हाई से 15% डाउन है, लेकिन आपका शेयर 50% तक नीचे जा चुका है। आपके अकाउंट में अगर ऐसे शेयर्स हैं और इनको आपको देखकर रिपेंट हो रहा है, आप एक बार सोच के देखिए कि आपने ये शेयर इन द फर्स्ट प्लेस क्यों परचेज किए थे। दोस्तों, चांसेस आर वेरी हाई कि आपने किसी के बहकावे में आकर, या आपने किसी की बात सुन के, या आपने किसी एक शॉर्ट टर्म न्यूज को देख के, या आपने उसका अखबार में नाम पढ़कर, कजन की रिकमेंडेशन पे, फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे, टीवी पे स्टॉक का नाम देखकर, इनमें से किसी कारण से ही आपने ये स्टॉक परचेज किया था। मेरी इस बात को कमेंट सेक्शन में कंफर्म कीजिएगा यस और नो लिखकर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और मैं जितने लोगों से बात करता हूं, उनके अकाउंट में ज्यादातर ये शेयर वो वाले हैं जो इन्होंने अपने लिए रिसर्च करके परचेज नहीं किए थे, उन्होंने अपने डिस्क्रिशन पे परचेज किए थे। आज मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैंने इसको परचेज कर लिया, और या फिर टीवी पे इसकी रिकमेंडेशन आई है तो मैंने इसको परचेज कर लिया। दोस्तों, दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। Discretionary trading is based on one indicator which is called LR indicator। क्या आपने LR इंडिकेटर का नाम कभी सुना है? दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नॉन टेक्निकल इंडिकेटर, इट इज कॉल्ड LR इंडिकेटर। यू नो व्हाट इज LR इंडिकेटर? इट स्टैंड्स फॉर लग रहा है इंडिकेटर। आज आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपने स्टॉक को बाय कर लिया, आपको लग रहा है स्टॉक अब ये ऊपर नहीं जाएगा, आपने उसको सेल कर दिया। कभी आप सेल करने के बाद पछताएंगे, कभी आप बाय करने के बाद पछताएंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज अ रिग्रेट मशीन। ऐसा आपके साथ हमेशा होता रहेगा जब तक आप इस LR इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते रहेंगे। दोस्तों, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और दूसरी होती है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं इस टॉपिक को कि डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है और इनमें से कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या कौन सी फिलॉसफी को आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप बिना किसी बड़े लॉजिक के, अगर आप बिना किसी बड़े कन्विक्शन के, अगर आप किसी के कहने पर, अगर आप भावनाओं में बहकर किसी स्टॉक को परचेज कर लेते हैं, और या फिर आपके माइंड में एक स्टोरी पक रही थी, उसके बेसिस पे आपने एक स्टॉक को परचेज कर लिया, ये आपका डिस्क्रिशन है। वाइल ज्यादातर एडवांस लेवल ट्रेडर जो होते हैं वो डिस्क्रिशन को कम यूज करते हैं, वो सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। ये सिस्टम प्राइस एक्शन बेस्ड भी हो सकता है, ये सिस्टम किसी एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हो सकता है। मैं जब सिस्टमैटिक वर्ड यूज करता हूं तो मैं यहां पर सिर्फ एल्गो की बात नहीं कर रहा। हो सकता है आप सारे के सारे ट्रेड मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन स्टिल दैट कैन बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। तो दोस्तों, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और एक होती है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अगर आप अपने मन की बात सुनकर, अगर आप बिना किसी फॉर्मूले के, अगर आप किसी के कहने पर कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई स्टॉक परचेज कर रहे हैं, और या फिर आपने बिना कोई खास स्टडी किए, रिसर्च किए, क्योंकि आपको लग रहा था कि यहां पर स्टॉक को परचेज करना है, अगर आप यहां से परचेज करें तो वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है। ये मैं एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एक एडवांस ट्रेडर भी कर सकता है, लेकिन वो उस डिस्क्रिशन के लिए प्राइस एक्शन को यूज करता है, इंडिकेटर को यूज करता है, ओपन इंटरेस्ट को यूज करता है, मल्टीपल पैरामीटर्स और करता है, और वहां से उसके अंदर वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहीं पर एक बिगिनर लग रहा है कि बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, तो एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना ज्यादा रिसर्च किए जो ट्रेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है जब आप किसी एक फॉर्मूले को, वो फॉर्मूला चाहे आप सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो फॉर्मूला चाहे वो अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो फॉर्मूला चाहे सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में हो, लेकिन जब जब ये फॉर्मूले के थ्रू ट्रेड बनेगा तब तब मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। दोस्तों, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि जब जब हाइपोथेटिकली जब जब
फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 61% लेवल पर स्टॉक आके रुकेगा और यहां पर अगर ये कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा, फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हैरमी पैटर्न, हैमर, डोजी, ऐसा कोई पैटर्न बनाएगा तो मैं यहां पर ये स्टॉक को परचेज करूंगा। ऑल्दो यहां पर भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन स्टिल आपने ब्रॉडर रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। आपका स्टॉप लॉस ये है, आपका टारगेट यहां पर रहेगा, आप किस लेवल पे बाई करने वाले हो, ये सारी चीजें, इसमें इंडिकेटर कोई खास इन्वॉल्व नहीं है। ये ब्रॉडली प्राइस एक्शन और टूल पे बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अब दोस्तों, नाउ दैट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न या कौन सी ट्रेडिंग फिलॉसफी किसके लिए सही है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट आपको अपनी तरफ बुलाएगी, लेकिन आपने एक डायलॉग तो सुना होगा ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं है। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट इस मार्केट के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। बिगिनर्स को मार्केट अपनी तरफ बहुत ज्यादा बुलाती है और यहां पर आपको डिस्क्रिशन पे काम करने के लिए मजबूर करेगी। एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा रहता है वो सिस्टम बनाए, वो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग फॉलो करे। ये सिस्टम एक सिंपल सा ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी आपकी एक्स मूविंग एवरेज वाई मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और वाई मूविंग एवरेज जेड मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, ये अपने आप में एक सिस्टम है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप कभी भी अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो सिस्टम है। अगर आप अपने रूल्स को ब्रेक करना शुरू कर देंगे तो वो डिस्क्रिशन है। आप किसी भी सिस्टम को बना लीजिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप अपने सिस्टम पे बिल्कुल 100% फॉलो करेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका लॉन्ग टर्म में कभी लॉस नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होके ही निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, हम जिस ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहे हैं कि 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज आपने यूज कर ली, जब तक ऐसा चल रहा है तब तक मुझे बाय पोजीशन को होल्ड करना है और जब ये ब्रेक हो जाएगा सिस्टम तो मुझे बाय पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। दोस्तों, अपने आप में ये सिस्टम अगर आप चेक करके देखिएगा, अभी जाकर इस वीडियो को पॉज करके अगर आप चेक करके देखना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ये ट्रेडिंग सिस्टम आपको ज्यादातर केस में प्रॉफिट देकर जाएगा। अब एक गलती आप यहां पर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेलिबरेटली आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं कि सिस्टम कैसे डेवलप करना है। तो यहां पर एक्स वाई जी के हमने अभी तक कोई पैरामीटर सेट नहीं किए थे, तो आपने यहां पर 5, 10, 15 नंबर यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब आप यहां पर जाकर चार्ट्स पे नोटिस करेंगे कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम कर लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कर पाती है। तो फिर हम अपने सिस्टम में विद टाइम चेंज करेंगे कि काम करते हैं, पहला 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, तो एक काम करते हैं 10 को हटा देते हैं, हम यहां पर रखते हैं 5, 15 और तीसरा कोई बड़ा नंबर रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 50। तो आपने एक रूल फॉलो कर लिया 1:3:9 के आसपास का। अगर पहली मूविंग एवरेज आपकी 5 पीरियड थी, दूसरी आपकी 15 है जो कि 1:3 हो गई, तीसरी आपकी 1:9 हो गई, अप्रोक्सीमेटली 45, आपने राउंड नंबर 50 ले लिया। तो अब यहां पे आपने सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया, आपने अपने सिस्टम को इंप्रोवाइज कर दिया, लेकिन अभी भी ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग रही। एटलीस्ट आप इस केस में बड़े ट्रेंड कैच कर पाएंगे, ये आपका सिस्टम अब आपको अलाउ कर रहा है। और जैसे ही आपका 5 पीरियड मूविंग एवरेज 15 के नीचे आएगा, आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कर देना है। जब तक आप अपने सिस्टम को लगातार फॉलो करते रहेंगे, दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, आपके पास हमेशा ट्रेड रहता है। तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खराब स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकता है। लेकिन एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यू मे गेट कैरिड अवे विद दिस एंटायर ट्रेड। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग किसके लिए अच्छी है? डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी है जिनको मार्केट में लंबा पीरियड हो चुका है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग किसके लिए अच्छी है? वैसे तो दोनों टाइप के ट्रेडर के लिए अच्छी है, लेकिन एक बिगिनर के लिए खास तौर से अच्छी है, क्योंकि एक बिगिनर का इमोशंस में बह जाना बहुत आसान होता है, इसीलिए उसके लिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अच्छी है। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर डिस्क्रिशनरी पे जा सकते हैं, लेकिन बिगिनर को सिस्टमैटिक पे रहना चाहिए। दूसरा रूल जो आपको अपने लिए डिसाइड करना है वो ये है, आप अपने आप से पूछिए, स्टॉक मार्केट को साइड पे रखिए, अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने आप से पूछिए, आर यू मोर इमोशनल और आर यू मोर रैशनल? आपके हिस्टोरिकली जितने डिसीजंस रहे हैं, स्पेशली मनी और रिलेशनशिप्स को लेकर, आप ज्यादा रैशनल रहे या आप ज्यादा इमोशनल रहे? हर किसी के अंदर थोड़े बहुत इमोशंस तो होते हैं, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि 100 कंडीशंस अगर आप अपनी लाइफ की नोटिस करें तो उन ज्यादातर केसेस में आपने इमोशनली बिहेव किया या आपने रैशनली बिहेव किया। आपने सही को सही और गलत को गलत कहा, या फिर सही को सही और गलत को भी सही कहा। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो
तो चांसेस आर कि आप ज्यादा इमोशनल हैं। दोस्तों, इमोशनल लोगों को डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, इमोशनल लोगों को ज्यादा सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। तो दूसरा रूल आपको ये डिसाइड करना है, पहला, आपका एक्सपीरियंस कितना है मार्केट के अंदर। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिशनरी पे जा सकते हैं, कम एक्सपीरियंस है तो सिस्टमैटिक बेटर रहेगा। दूसरा रूल जो आपकी हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए वो ये है कि आप ज्यादा इमोशनल हैं या ज्यादा रैशनल हैं। अगर आप ज्यादा रैशनल हैं तो डिस्क्रिशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा इमोशनल हैं तो फिर आपको सर्टेनली सिस्टमैटिक की तरफ जाना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा, अगर आप यहां पर ज्यादा इमोशनल हैं और या फिर अगर आप सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी डिस्क्रिशन में बह जाते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर मेनी trading tools, there are many trading controls which are available on Dhan platform. Let me show you how these trading controls can make your life very very easy and trading very very efficient. तो दोस्तों, यहां पर मैं गया धन के वेब कंसोल पे, उसके बाद मैं जाता हूं मनी पे, और यहां पर आपको देखेंगे ट्रेडर्स कंट्रोल्स, और ट्रेडर कंट्रोल्स में आप यहां पर देखिए आपके पास यू हैव एन अलर्ट ऑफ ओवर ट्रेडिंग। आप एक दिन में 15 से ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाद ये आपको ट्रेड लेने से डिसअलाउ कर देगा। आप इस नंबर को यहां पर चेंज करके 25 भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने यहां पर सेट कर दिया उसके बाद आप इसको ड्यूरिंग द डे टाइम चेंज मत कीजिएगा, ये आपका डिस्क्रिशन रहेगा। अब यहां पर आप चाहें तो किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग अवेलेबल है, आप एक बार इसको प्रेस कर देंगे तो आप आज रात को 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। Apart from this, you will also be getting the alert for heavy losses. आप इस नंबर को यहां से बढ़ा के 2, 4, 5,000, 10,000 कुछ भी कर सकते हैं, और यहां पर आपके पास अलर्ट लग जाएगा हैवी लॉसेस का। दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इन ट्रेडर कंट्रोल्स को जरूर यूज कीजिए, और ये 3 रूल्स को याद रखिए। रूल नंबर 1, अगर आप बिगिनर हैं तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपके लिए ज्यादा अच्छी है। रूल नंबर 2, अगर आप इमोशनल हैं तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपके लिए ज्यादा अच्छी है। एंड रूल नंबर 3, आप चाहे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं या फिर सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द ट्रेडर कंट्रोल्स। चाहे आप इन कंट्रोल्स को अपने माइंड में यूज कीजिए या फिर इन कंट्रोल्स को अपने सिस्टम में यूज कीजिए, बट मेक श्योर, स्पेशली इफ यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, तो ये ट्रेडर कंट्रोल्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इस चैनल पे मैंने आपके साथ बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। इनमें से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जिसको अपने सिस्टम में फॉलो कर सकते हैं, और एग्जैक्टली जिस लेवल पर आपको एंट्री दे आपको वहीं पर एंट्री करनी है, जहां पर आपको एग्जिट करने को बोले आपने वहीं पर उसको एग्जिट करना है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस, आपके ट्रेडर कंट्रोल्स, एंड एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग योर इमोशंस ऑफ नॉट डूइंग एनी डिस्क्रिशनरी ट्रेड। इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आप भी एक बेहतरीन सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकते हैं। आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप क्या क्या स्ट्रगल फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं या फिर सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं, और इनमें से जिस भी टाइप के ट्रेडर हैं आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। चाहे तो मैं आपके कमेंट्स में आंसर कर दूंगा, और अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ तो मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊंगा, आपके क्वेश्चन के साथ ही मैं उसको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.